उनको बोलिए, उनको लिंक दे दीजिए प्लीज़। आप लोगों के पास लिंक है? क्लास के लिंक हमारे स्टूडेंट अपडेट सेक्शन के डिस्क्रिप्शन पे डले हुए हैं। स्टिल पीपल, आप सब क्यों मांगते हैं कि हमारे पास क्लास लिंक नहीं है? आपके पास डायरेक्ट क्लास लिंक अवेलेबल है। लेट मी जस्ट, हाँ, तो मुझे बताइए कि कैसे आपने प्रीवियसली असाइनमेंट्स किए? कर रहे हैं प्रीवियस असाइनमेंट्स? ऑनगोइंग असाइनमेंट है? हाँ। 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 ऑल्ट कंट्रोल जी दबाने के बाद भी नहीं हुआ? हम्म। हाँ। तुम्हारी या तो ना सॉफ्टवेयर में ना या तो आपका सॉफ्टवेयर जो है उतना आसानी से वो नहीं हो रहा है, मतलब कहना चाहिए कि प्लगइन्स पूरी इंस्टॉल नहीं हो रही है। प्रोबेबली ये इशू हो रहा होगा। ओके, सो प्रीवियसली हमने क्या क्रिएट किया हुआ था? मैट पेंटिंग क्रिएट किया था। आपने आपको मैंने दिखाया था क्या मैट पेंटिंग जो है वो आपकी कैसी दिखती है? हाँ, मेरा गला ख़राब है। एक्चुअली गला ख़राब का कारण मेरा ये नहीं है कि मेरे को तबीयत ख़राब या कुछ ऐसा लग रहा हो। आई एम परफेक्टली फाइन। लेकिन पता नहीं मेरा पीठ दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, आपने इतना अच्छा अपना वेबकैम का लोगो लगा के रखा है, राज। ओके, सो उसी कारण से मेरी डाल के आवाज़ जो है मजा वो थोड़ी सी भारी लग रही है। एक्चुअली मेरा पीठ दर्द बहुत ज़्यादा है। और अरे वाह, मछली दिख रही, देखिए। सो हाँ, जो बोलते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, तो आज आज मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा ताकि वो लोहा जो लोहे को काट दे। लेट्स सी हमारी वॉइस पे कितना असर बैठता है। वॉइस बस ना बैठे। ऑल राइट। ओके, सो प्रीवियसली हमने मैट वर्क क्रिएट किया हुआ था और मैट पेंटिंग का आपको पर्पस हमने बताया, जिसमें से जसप्रीत ने बहुत ही अच्छा मैट वर्क तैयार किया। वीडियो जो है वो वीडियो आपको वैसे करना नहीं है। हमने उसको वीडियो को, हाँ, आपने तो जो वीडियो बनाया है वो तो आपने उससे बनाया है क्या? फोटोशॉप में ही बनाया? लो, एक 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 तभी उसका स्पीड जो है वो उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सक रहे थे। मुझे लगा कि आपने किसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ किया हाँ। होगा उस चीज़ के लिए। अच्छा क्या बोल लगा? रहे हैं? वो अच्छा लगा, डेफिनेटली बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे भी हमने इसको क्रिएट किया। और कौन आया? अच्छा, सब अलग अलग तरीके से दोनों, मुझे तो लगा दोनों एक ही आईडी से वर्क कर रहे हैं, या मतलब पढ़ रहे हैं। मेरा माइक, नहीं, आपको वहाँ का साउंड नहीं मिल रहा होगा ना? मुझे उन लोग का साउंड मिल रहा है। पूरा रीड करता है जब तक हम बाकी चीज़ें अलग कर दें।
फोटोशॉप में काफ़ी चीज़ें हमने कर ली हैं। कुछ ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं है क्लास फोटोशॉप में, ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें देख ही ली हैं, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आएगी आवाज़, क्योंकि हमने दी ही नहीं थी आवाज़ आपको। हाँ, अभी आ रही है मेरी आवाज़। आ रही है सर, आ रही अब है। आ रही है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और हमने प्रीवियसली जो क्रिएट किया हुआ था वो हमारा इसमें ना ट्रैकिंग करके मैंने जोड़ दिया है उसके साथ। तो इमेज का जो वीडियो है, वीडियो के मोशन के अकॉर्डिंग ये जो इमेज है ये भी मूव करेगी। राइट, अगर इसको लेफ्ट करूँ तो देखो वो मूव हो रहा। तो हमने क्या, वीडियो को मोशन को स्टेबलाइज किया, ट्रैक किया। ट्रैक करने से क्या हो जाता है, हमको वीडियो का मोशन पता चल जाता है, कैमरे का मोशन निकल आता है उसमें। आप लोगों को आगे, आप लोगों को नहीं लेकिन वीएफएक्स वालों को आगे इस चीज़ को सिखाया जाएगा कि वो ट्रैकिंग स्टेबलाइजिंग कैसे होती है। आपका वो क्वेश्चन ही नहीं है, तो आपको उस चीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको इन्वायरमेंट में ज़्यादा ध्यान देना है, खासकर गेमिंग वाले जितने हैं। सो इसमें क्या है, वीडियो का मोशन फिर कैप्चर कर लेते हैं, और फिर जो पीछे के जितना भी प्रोडक्ट जो आपने मैट बनाया हुआ है वो उसमें फिक्स हो जाता है। तो वो कैमरा जहाँ जहाँ घूमेगा वहाँ वहाँ ये प्रोडक्ट घूमता हुआ नज़र आएगा, तो ऐसा लगेगा कि ये उसी जगह का प्रोडक्ट है। तो अब अगर हम इसको जैसे बैक कर रहे हैं तो देखो वो लेफ्ट और राइट हो रहा है। अब अगर इसको हम एनिमेट कर देते फोटोशॉप एनिमेशन से तो फिर वो एनिमेटेड वाला वर्जन नज़र आता। ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल सा प्रोडक्ट है, मैं प्रोबेबली आगे इसको एनिमेट करूं, चाहे हो सकता है मैं आगे इसमें वर्क करना चाहूँगा, तो देखेंगे। ओके, सो अब फोटोशॉप की ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स इसमें हमारे पास है नहीं, फिर भी हम कुछ और कॉन्सेप्ट में आगे जाएंगे। ठीक है, तो हमारा एक आर्ट वर्क ये वाला बचा हुआ है ना। ये वाला आर्ट वर्क बना है, इसको हम थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। लेट्स गिव सम ऑफ द वैम्प इन इट, और टेक्सचरिंग ऐड करेंगे, इसमें टेक्सचर्स करेंगे जिसकी मदद से क्या होगा, रियलिटी जनरेट होगी। लाइट्स वगैरह जनरेट हो गई हैं, अब टेक्सचरिंग वर्क हमें करना होगा। ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वर्क के लिए हमने दो तीन टेक्सचर्स यहाँ पे दिए हुए थे, और अगर मैं इसको फुल कर दूं तो यू कैन सी कि यहाँ पे मुझे कुछ टेक्सचर नज़र आ रहा है, राइट। लेकिन ये इवनली सब जगह स्प्रेड नहीं है, ये एक्चुअल में सारी जगह लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर टेक्सचर देखेंगे तो ये गलत टेक्सचर लगा हुआ है, ये ऐसा लगना नहीं चाहिए। ओके, सो वी गोना फिक्स ऑल ऑफ दैट, और देखेंगे हमारे पास अभी फ़िलहाल ये सेक्शन है, और इतना ज़्यादा डिवीजन या लाइट डिवीजन किस चीज़ के लिए है, लेट मी जस्ट सी। डेप्थ के लिए ये है, तो इसको हम मल्टीप्लाई, ये तो लाइट्स एंड शेडोज हैं। बारिश हो रही है यहाँ पे, 6 बजे तक होगी। हाँ, लाइट गोल नहीं होनी चाहिए, ये बात सही है, लेकिन 6 बजे तक होगी आपको कैसे पता? ओ गॉड, वाह, पहली बार गूगल ने काम कर लिया आपने। चलिए।
ओके, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टेक्सचर डिलीट कर रहा हूँ और हम लोग पूरे इमेज के ऊपर में ओवरऑल टेक्सचरिंग करेंगे। ठीक है, सारी लाइटिंग सब कुछ ऑन कर देते हैं, कुछ चीज़ छूटी ना रहे। राइट, सारा चीज़ हमने यहाँ पे ऑन कर दिया। अब क्या करेंगे, मैनुअली इन सब जगहों पे टेक्सचरिंग करेंगे। ये जो हिस्सा हमको दिख रहा है, इन हिस्सों पे हमको थोड़ा सा रियलिज्म चाहिए, तो यहाँ पे जितना हम हार्ड सरफेस दिखा रहे हैं उसको भी फिक्स करना होगा। हमने स्किन टेक्सचर्स यूज़ किए थे जो कि उतने ज़्यादा, हाँ, इतने विजिबल नज़र नहीं आए क्योंकि वॉल्यूम में नहीं थे। तो इसको सेलेक्ट करेंगे। राइट, और थोड़ा सा स्केल बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, कुछ रिफ्लेक्शंस चाहिए होंगे, तो रिफ्लेक्शंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे गूगल पे जाएंगे। और कोई एक इस टाइप की कोई भी एक इमेज हम ले लेंगे ताकि हम सेपरेट सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्शंस क्रिएट कर पाएँ। खासकर वैसी इमेज लेंगे जिनमें इस तरीके के कलर्स अवेलेबल होंगे। हमारे इन्हीं सीक्वेंसेस से अगर हम रिफ्लेक्शन बनाए तो लेट्स सी, सब चीज़ को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी, कंट्रोल जे, इसको ऑफ करेंगे, कंट्रोल ई। ठीक है, तो ये जो इमेज होगी ये हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी। और इसको ऐसा रखेंगे उल्टा, क्योंकि रिफ्लेक्शन इमेज जो है वो उल्टी बनती है ना। देखो, हमें ट्रेन के ऊपर देना है इसको। आइए हर्षित, हेलो। ओके, ऑटो सेलेक्ट को ऑफ करेंगे और एक इधर कंट्रोल जे, इधर क्या करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, वार्प लगाएंगे। ठीक है, और वार्प से मैं क्या करूँगा, इस पे एक कर्व सरफेस पे इसको फिक्स करूँगा। क्या जी, लैग? हाँ, हल्का लैग होगा क्योंकि इमेज का रेजोल्यूशन बहुत बढ़ गया है ना।
कर्व सरफेस है तो कर्व सरफेस के अकॉर्डिंग इसको मूव कराना होगा। राइट, मल्टीप्लाई पे सेट करेंगे तो हमें इमेज उसके ऊपर में नज़र आएगी। आई थिंक स्क्रीन भी काफ़ी हद तक नज़र आ सकता है, उसको लाइटन को थोड़ा सा कम कर दें फिल को, तो हमें इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिफ्लेक्शन की नज़र आएगी। कैरेक्टर का फेस नज़र नहीं आना चाहिए इसलिए हम इसको ऐसा डाल दे रहे हैं इमेज के अकॉर्डिंग। वैसे हालांकि उसका पीठ नज़र आएगा। राइट, अब पीठ ड्रॉ करते रहेंगे तो हो गया, है ना। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, उतना डिटेल्स में कई बार हमें इल्यूजन देना होता है तो जनता नहीं देख पाती। अब हमें क्या चाहिए होगा, साइडवेज रिफ्लेक्शन। बिल्डिंग के साइडवेज रिफ्लेक्शन कैसे होंगे, सो प्रोबेबली इस तरीके के होंगे, इस तरीके के। कहाँ सेव किया हमने, ये रहा। वैनिशिंग पॉइंट उस दिन बताया था, है ना। वैनिशिंग पॉइंट याद रखेंगे, इन तीनों को हम क्या करेंगे वैसे ही फिक्स करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास 3 इमेजेस हैं, ठीक है, और ऐसा करते हैं 3 नहीं 1 इमेज कर देते हैं, हमारे पास 1 इमेज है। राइट, इस पूरी इमेज को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, कॉपी कर लेंगे, और हम क्या करेंगे, ये जो सामने वाला पर्सन है इसको गायब कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे अलग कर दिया। अब जाएंगे फिल्टर पे और वैनिशिंग पॉइंट पे जाएंगे। वैनिशिंग पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी कई डिफरेंट टाइप ऑफ वैनिशिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं जो कि हमने प्रीवियस क्रिएट करने के लिए लगाए हुए थे। राइट, हमने क्या किया, एक वैनिशिंग पॉइंट लगा लिया, कंट्रोल वी करेंगे और इमेज को उसके ऊपर में लगा देंगे। तो जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इमेज उसके सेक्शन या साइड में उसके पर्सपेक्टिव में अपने आप आ जाएगी। ठीक है, अब इसको कंट्रोल टी करेंगे और इसको यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं।
थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे ताकि वो पर्सपेक्टिव में फिक्स रहे, और सी वहाँ पे आ जाएगा। सी हम स्विच कर सकते हैं किसी में भी, सो ठीक है, ये दोनों ही पर्सपेक्टिव में आ गए। अब उस पर्सपेक्टिव को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। मल्टीप्लाई, और इसको हम लगा देंगे एक मास्क, लेयर मास्क, और उतनी ही उतने सेक्शन पे दिखाएंगे जितने सेक्शन पे हम क्या करेंगे इतनी जगहों पे, और इसको कंट्रोल आई कर देंगे। तो अब हमारे पास जितना भी सेक्शन होगा जहाँ पे रिफ्लेक्शन आया होगा वो सब बीच का सेक्शन रहेगा। ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, है ना? अगर लाइट्स की फॉर्मेट में हमको दिखाना है तो, और इसको थोड़ा सा कम कर देंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। यानी यहाँ पे रिफ्लेक्शन काफ़ी बन रहे हैं लाइट्स के। कुछ एक सेक्शन पे हम पेन टैप का यूज़ करेंगे ताकि हम एग्जैक्ट इरेज कर पाएँ। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में सबसे पहले तो हम जो शेडो लाइट्स है उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। और ये जो ह्यूज़ हैं, जो लाइट ह्यूज़ क्रिएट हुए हैं ना, इन ह्यूज़ को हमको वो करना होगा, क्या बोलते, फेदर करना होगा। फेदर लूज करने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, मास्किंग पे क्लिक करेंगे, मास्क सेलेक्ट करेंगे और फेदर बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, लाइट्स थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। सॉफ्ट होने से हमारा जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा नेचुरल लगने लगता है, राइट। तो जैसे यहाँ पे लाइट्स हैं, इनमें जो फेदर फेदर होगा वो थोड़ा बढ़ा देंगे। एकदम हल्के दब्बे। लाइटन ओवरले, आई
थिंक ब्लैक है तो हमारा जो डार्कन ग्रुप है यही काम आएगा, और इसको फिल कर देते हैं। तो इसका हेलो जो है वो हमको चाहिए होगा, सो विल जस्ट हैव टू गो टू आउटर ग्लो और इसको ब्लू करना होगा, या फिर इसी के कलर का करना होगा। येलो, उसमें हमें आउटर ग्लो की वैल्यू जो है वो ब्लू रखनी है। प्रोबेबली ये वाला जो है वो रेड वाला कलर का होगा, क्योंकि रेड कलर है। सो हम आउटर ग्लो में जाके इसको रेड करेंगे। राइट, अब इस पूरी चीज़ों को ऑन कर देते हैं। ओके, अब ओवरऑल इसके ऊपर में एक ग्रेड करेंगे। ग्रेड करने का मतलब है कर्व लगाएंगे और इसको डिवाइड कर देंगे उन सेक्शंस पे, लाइट सेक्शंस और डार्क सेक्शन पे। आई थिंक ये यहीं से इधर कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये पूरा जो सेक्शन होगा ये हमारा डार्क वैल्यू होगी, है ना, कंप्लीट डार्क वैल्यू। और इस सेक्शन पे हम क्या करेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी और कंट्रोल आई, ताकि इतना सेक्शन जो है वो डार्क रहे। ठीक है, अगेन हम ओवरऑल सारे सेक्शंस को अलग अलग कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसका जो डार्क सेक्शन है उसको हम थोड़ा सा ऐसा हल्का बढ़ा देंगे। ठीक है, कंट्रोल जे करेंगे और सिंपल है कंट्रोल आई कर देंगे उसको।
राइट, एक डेप्थ यहाँ क्रिएट की हमने, एक ओवरऑल में क्रिएट की। अब इसके बाद एक और क्रिएट करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट जे और कंट्रोल आई, और या फिर इसको पूरे को सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और लाइट्स जो हैं वो प्रॉपरली एक ही स्थान पे पड़नी चाहिए, तो थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ये जो पोर्शन है ये पूरा कवर रहेगा लाइट से। ये ओवरऑल सब जगह पे काम कर रहा है। इसमें ये जो सेक्शन है वो इसको काट रहा हूँ मैं, कट ही नहीं रहा वो। ओके सो ये वाला जो सेक्शन होगा, इस सेक्शन पे हम ऑल्ट बैक स्पेस करके हमने ब्लैक कलर पुट कर दिया है इस जगह पे, और इसका जो दूसरा सेक्शन है उसको हम वाइट कर चुके हैं। राइट, एक ग्रे क्यों आ रहा है, फेदर भी है, लेंस डेंसिटी ठीक है। एक और कर्व ले लेते हैं ताकि वो एग्जैक्टली सिमिलर रहे। थोड़ा सा साइन कलर दूंगा मैं इधर। Now let's just go for the this area. अब इस जगह पे हम एक मास्क लगा लेते हैं, लेयर मास्क सिंपल सा, और इसमें हम एक स्काई रिप्लेस करके लगा देते हैं।
कौन सी लेयर है ये? पूरे सीन का एट द एंड आखिरी में एक ग्रेड करना पड़ता है, जिसमें आप ओवरऑल सीन के ऊपर में किसी भी तरीके का कोई एलयूटी या ग्लोबल इफेक्ट लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2 स्ट्रिप लगाया, मैंने 3 स्ट्रिप लगाया, तो क्या हुआ, अपने आप बनते हुए आ रहा है। ये वाला अच्छा लग रहा है ना? हाँ। ओके, तो ऑनलाइन वाले जितने हैं वो भी अपने आधार कार्ड का फ्रंट और बैक कॉपी भेजेंगे, जिनका एनएसडीसी हो गया है। ओके, ऑल राइट, तो प्रांजल और युवराज का हो गया है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के डिफरेंट डिफरेंट आपको एलयूटीज मिल जाएंगे, जो ओवरऑल एट द एंड आप लगा दें। क्या होता है, आप मर्ज करने के लिए दो अलग अलग कलर्स में काम कर रहे होते हैं ना, तो वो एट द एंड आपको याद नहीं रहते कि सब एक साथ एक लाइन पे सिंक हैं कि नहीं है। तो इसलिए अलग से एक एलयूटी लगा देना अच्छा होता है। उससे क्या होता है कि प्रीवियसली जितना आपने मर्ज किया था उसके ऊपर में वो समूचा सबको एक कलर में फिक्स कर देता है।
तो आप अपनी मर्जी से भी एलयूटी बना सकते हो या लगा सकते हो। एलयूटीज बनी बनाई भी मिलती हैं ऑनलाइन इंटरनेट पे, ठीक है। तो वो कर सकते हो आप, इसमें इंपोर्ट भी कर सकते हो यहाँ से। बनाने का जो तरीका है वो कुछ नहीं है, सिंपल एक कलर होता है, यानी कि जो आपने लेयर ली हुई है, इस तरीके की लेयर के ऊपर में सेपरेट सेपरेट कलर सेट करके आप ब्लेंडिंग मोड्स यूज़ कर लेते हो। उसी का प्रीसेट एलयूटी कहलाता है, बना बनाया। बस बस लाइट रूम में जैसे लगाते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे हमने कलर रोकअप में लगाया हुआ है यहाँ पे, राइट। सो मुझे ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है, जो जापानीज वाइब काइंड ऑफ फील दे रहा है, एनिमे टाइप की, राइट। तो मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। और आई थिंक यहाँ पे और कोई चेंजेस नहीं देंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ और करूँगा, और वो है कि मैं इसके ऊपर में कोशिश करूँगा कि आई जस्ट पुट सम सेपरेट ग्रीन कलर्स, और इसके ऊपर में मैं एक ब्लू शेड लूँगा और एक पर्पल शेड लूँगा, मैजेंटा शेड काइंड ऑफ, और फिल्टर में जाके फाइबर क्रिएट करूँगा, या नॉइज़ भी कर सकता हूँ। तो ऐड नॉइज़ अगर कर देंगे तो बहुत ज़्यादा फिल्म एंड ग्रेन्स आ जाएंगी, तो फिल्टर में जाके मैं यहाँ पे फाइबर फाइबर क्रिएट करूँगा। फाइबर का जो वेरिएशन है और स्ट्रेंथ है, वो देखते हैं कितनी आती है। ओके, कुछ इस तरीके का क्रिएट किया हमने लाइंस को, एंड देन फिर हम राइट, एक फ़िल्टर होता है ना वैसा। तो ये बेसिकली हमने क्यों बनाया, हम इसको ना ये इस सेक्शन पे स्क्रीन पे रख रहे हैं, हैवी रेन के लिए ना। हैवी रेन हो रहा है यहाँ पे ये पूरे सेक्शन पे, और यहाँ पे आपको हल्के हल्के ये मिल रहा है। अब यहाँ पे पानी का पोर्शन की कमी है। आई थिंक यहाँ कहीं पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे है ना, पानी का एक क्वेश्चन हमें चाहिए होगा। सो हम क्या करेंगे बेसिकली, इसका एक कंट्रोल जे कर लेंगे, कंट्रोल ई कर लेंगे, ठीक है, और सेव कर लेते हैं, एंड देन कंट्रोल टी, फ्लिप वर्टिकल, विल पुट इट ओवर हियर, इसको लगा देंगे मास्क, एंड विल बी नीडिंग सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ब्रशेस। तो आप यहाँ पे वेट ब्रशेस भी हैं, यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के ब्रश हैं जिनको देख रहा हूँ मैं, काइंड ऑफ दिस सॉफ्ट पेस्टल। और इस इफ़ेक्ट को मैं पेन टैब से क्रिएट करूँगा, प्रोबेबली राइट ओवर हियर, इट्स अ स्मज। तो मैं इसको F5 करके यहाँ पे कोई एक सॉर्ट ऑफ ब्रश लूँगा, जो कि डॉब टाइप का ब्रश होगा, यानी कि उसके अंदर पे ऐसा रखते हैं थोड़ा सा गैप।
करेंगे, अब ये वैसा तो नज़र नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में स्मज चलाएंगे। राइट, इसको थोड़ा सा ऑफ कर देंगे और इसकी चेन ऑफ करेंगे, ऑटो सेलेक्ट ऑफ करेंगे और थोड़ा सा हम जनरेट करेंगे। आई डोंट नो, प्रोबेबली काइंड ऑफ लाइक, राइट, इस तरीके का। और एक कॉपी ले लेते हैं और थोड़ा सा कुछ इस तरीके का क्रिएट करेंगे ताकि रिजेम्बलेंस आती रहे। ऑल्ट बैक स्पेस, सारा कुछ हम तोड़ लेंगे और राइट। तो अब हमें थोड़ा सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन दिख रहा है। अब इस रिफ्लेक्शन इमेज को हम क्या करेंगे, स्मज से स्ट्रेंथ 100% एंड विल बी डूइंग खासकर इसके ऊपर। ओ गॉड, हमें ब्रश का साइज थोड़ा सा छोटा लेना होगा। लेट्स गो टू F5। थोड़ा सा ब्लर दिखाएगा। अब इसके ऊपर में हम एक और नई लेयर ले लेते हैं और लेट्स पुट
सफ़ेद थोड़ा सा गाढ़ा। ओके, सो वी कैन क्रिएट समथिंग लाइक दैट। और नेक्स्ट सेक्शन में, अभी तो फ़िलहाल हमारा ये सेक्शन यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा उसमें हम लोग बैशिंग देखेंगे, इमेज बैशिंग देख लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हमारा जो फोटोशॉप है उसको कवर अप करेंगे, वाइंड अप करेंगे। तो इस वीक जो रहेगा, फिर अपकमिंग वीक में आपको नए नए असाइनमेंट्स दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी टेक्निक में कोई डाउट्स है तो यही वीक है, ये वीक फोटोशॉप का लास्ट वीक रहेगा। ठीक है, तो जितना भी डाउट्स होंगे फोटोशॉप के वो इसी वीक में क्लियर कर लेंगे। एंड देन फिर आपका असाइनमेंट चलता रहेगा, काम चलता रहेगा और नया सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा। राइट, सो अभी कोई डाउट आया, अभी कोई चीज़, कोई कुछ भी तो बता सकते हो। ये कॉन्सेप्ट आर्ट में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, और ख़ासकर वीएफएक्स और गेमिंग प्लान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, सोचना होगा। आपको आइडियाज़ जनरेट करना आना चाहिए, है ना। इसको ना मैं ऐसा कर देता हूँ, ये ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है बुजवाशोर। बुजवाशोर, आप लोग ने सुना है इसके विषय में, प्रांजल, युवराज? इट्स अ नहीं सर। नहीं सुना फिनोमिना। सर। ये क्या नया चीज? बुजवाशोर के बारे में आपने नहीं सुना? व्हाट इज बुजवाशोर? क्या होता है? नहीं मालूम है। बुजवाशोर, श्योर, श्योर नहीं बुजवाशोर, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ नथिंग। ठीक है दुनिया में, हमारी दुनिया में सब कुछ होता रहता है ठीक है, तो ये जो मैंने बनाया, मैं आपको बताऊं, अगर आप ढूंढेंगे ओरिजिनल जापानीज में तो आपको ये वर्ड मिलेंगे, ये वाले, और ये टर्म मिलेगा। इन दिस केस हमने जो ये बनाया है, ये लग रहा है कि जैसे हमने कुछ बनाया। रीज़न ये है कि मैंने उसको इतना एक्यूरेट डिपिक्ट क्यों किया, कैसे किया, क्योंकि मैंने एक गेम बनाया था जिसमें चाइनीज़ हाउसेस थे पूरे। तो हमने जो डेमोस के वक्त में दिखाया था ना मैंने, उसमें अगर आप पढ़ोगे ना एक एक छोटा, मैं आपको दिखाता हूँ। क्यूब नॉम ज़रूर सर्च करें भाई। क्यूब नेट नहीं। सो इसमें मैंने ये जो हाउस बनाया हुआ था, आपको मैं उसका पीछे की एक कहानी
बताता हूँ विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसको ना सेव कर लेते हैं सो दैट ये जो हिस्से हैं ना, इसका जो हायर रेजोल्यूशन वर्जन आप देखोगे, ये जो है ना, हाँ ये जो लिखे हुए हैं, इवन ये हिस्से भी हायर रेजोल्यूशन वर्जन में विजिबल हैं। ये क्योंकि वेबसाइट कंट्रोल नहीं कर पाती है, राइट, तो ये विजिबल हैं, ये एक्चुअल लैंग्वेज है। तो यहाँ पे ये जो हमने लिखा है ना, ये एक्चुअल में हैरी पॉटर लिखा हुआ है। हैरी पॉटर की मूवी थी ना, सॉर्सरस स्टोन, ये वही चीज़ लिखी हुई है। हमने वो बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ है कि जो सॉर्सरस स्टोन आई थी वैसा ही रखा है। यहाँ हेल्प लिखा हुआ है, राइट, ये मोमोज लिखा हुआ है। ये जितना भी है ना, तो ये मोमोज सेक्शन लिखा हुआ है। और इवन हायर रेज वर्जन में देखोगे ना, तो ये जो दिख रहा है ये, और यहाँ पे आपको पोस्टर्स नज़र आएंगे, वो गॉडजिला मूवी के ओल्ड पोस्टर हैं। तो हमने ओरिजिनल चाइनीज़ लिखी। तो चाइनीज़ लिखने से पहले ये जो दिख रहा है ना, इसमें किसी में आपको लिखा हुआ रहेगा जो हमारे, मतलब चाइना में जो नॉर्मल प्रिंटिंग प्रेस होती है ना, तो प्रिंटिंग प्रेस को कैसे लिखते हैं, प्रिंटिंग प्रेस नहीं बोलूँगा, फोटोकॉपी मशीन होती है ना, दुकान में कैसे लिखा रहता है हमारे यहाँ, फोटोकॉपी, फा में ओ की मात्रा पे टा और ऐसे करके लिखा रहता ना। तो हमने चाइनीज़ लैंग्वेज में वो कैसे लिखते हैं वो चीज़ वहाँ डाली है। तो इस दौरान हमने चाइनीज़, जापानीज़ और कोरियन, ये जो लैंग्वेज है, फिलिपिनो, ये तीन चार लैंग्वेजेस को हमने थोड़ा अध्ययन किया, देखा कि वो लिखते कैसे हैं, किस तरीके का उनका पॉइंट होता है। तो हमने यहाँ पे उसी चीज़ को मिक्स किया है। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके सो फिर ये एस ओ एस एक्चुअली में जॉम्बी अपोकलिप्स गेम का वैसे टाइटल जो था, ये जॉम्बी अपोकलिप्स टाइटल नहीं है। एक्चुअल में गेम का कॉन्सेप्ट ये था कि एक सिटी है, उस सिटी में अचानक से हॉरर डायमेंशन ओपन हो गया है, और वहाँ पे सारे के सारे जो लेजेंडरी जापानीज भूत होते हैं, चाइनीज़ भूत होते हैं, खासकर चाइनीज़ को हमने यहाँ पे रखा हुआ था। तो जो लेजेंडरी भूत होते हैं जो चाइना में होते हैं ना, उनको वो है वो उस सिटी में आ जाते हैं, ठीक है। और आप घोस्ट डिटेक्टिव, एज अ घोस्ट डिटेक्टिव आप उनके कल्ट को पता करते हैं। जैसे ब्लडी मैरी के बारे में किसी ने सुना है? ब्लडी मैरी क्या, सुना है तो। रात को आपने सुना ब्लडी मैरी के बारे में? क्या होता है ब्लडी मैरी, है, बताइए, प्रांजल कोई, युवराज। हाँ सर, वो कोई वो होती है, मतलब लड़की बड़े घराने की होती है, तो उसके साथ कुछ हो जाता है, वो घोष बन जाती है, ऐसे कुछ स्टोरी है उसकी। याद है, ऐसे कुछ स्टोरी है आपने ट्राई किया? मैं थोड़ा सा तो बहुत ट्राई किया हूँ, हुआ कुछ नहीं, लेकिन रात में नहीं, दिन में। अच्छा अच्छा, बहुत सुनते हैं, फेक है सर। जस्ट मिनट। वैशाली ने एक ट्राई किया है। हाँ वैशाली, आपने क्या, तो आपने कैसे ट्राई किया इसको? रात को कितने बजे उठे? ओके, तो 2-3 बजे जग रही थी, और इन्होंने ऐसे ही कट, ऐसे ही बोला ब्लडी मैरी। हाँ, तो कौन से आईने के आसपास गए? अच्छा, तो मतलब आप ऐसे ही अपने जो ड्रेसिंग आईना है उसके पास जाके आपने ब्लडी मैरी बोला, तो कुछ नहीं होता। सर अर्चित ने वो क्या किया था? चार्ली चार्ली ट्राई किया हूँ, चार्ली चार्ली। हम्म। ओके। हर्षित क्या है, दूसरे स्कूल के बाथरूम में जाके वहां चिल्लाया उन्होंने, रात के समय, हॉस्टलर होंगे, राइट, तो वहां जाके फिर वहां। और हाँ,
हाँ, प्रांजल ने कुछ किया है, प्रांजल से पूछते हैं, फिर प्रज्वल का बताऊंगा मैं। प्रज्वल ने भी कुछ किया है। हाँ प्रांजल बताइए, वो बहुत देर से ट्राई कर रहा है। प्रांजल सर ने वो मैं कोशिश नहीं की। था, वो था राज था। अच्छा, राज, राज ने कोशिश की इस चीज की। नहीं, वो मैं 40 का बता रहा सर, 40 ट्राई किया था। ओके, तो क्या 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 बता रहे थे? उस पे होता है पेपर और दो पेंसिल ऐसे क्रॉस गो गो शेप में चार्ली रखा वाला होता ना? है। हाँ, वो ट्राई किया है। अच्छा, उसने गो तो आया चार्ली। कुछ नहीं होता सर, ठीक है सर। चलो मैं बताता हूँ सर मैं उसका ये पूछ ओरिजिन। रहा था कि आपका ये जो गेम है वो मतलब कहाँ मिलेगा हम लोग को अगर खेलना होगा तो? ये गेम अभी शेल्फ है, क्योंकि ये एसेट बिक गई हैं। अच्छा। ऑलरेडी एक गेम के लिए सेल आउट हो गई है एसएल। तो हम्म। मैं इस गेम पे अभी वर्क कर रहा हूँ। अगर आपने प्रीवियसली देखा है तो जीडी का जो कैरेक्टर है, ये लीड कैरेक्टर है, ये आपका कैरेक्टर रहेगा। राइट, और अच्छा। ये जो सामने आपको इसकी अगर आइज में आप देखोगे ना, तो हम्म। आपको कुछ दिखेगा। लेट मी जस्ट सेव ये इट टू खड़ा यू। हुआ है। हाँ, कौन था वो? लेग्स किसके थे? नहीं मालूम। एक बहुत ही फेमस भूत है, उसका है वो लेग। उप्स, या नहीं समझ आया? नहीं समझ आ रहा। ये लेग्स है, हाँ, वो समझ आ गया, कौन और है ये ये? उसका हाथ है। और ये हाथ नहीं, टेंटिकल है। कार्नेज नहीं। करेज द कावर्डली डॉग का आप बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, स्लेंडर मैन। सुना है स्लेंडर मैन के बारे में? हम्म? सर स्लेंडरमैन के टेंटिकल्स हैं। हाँ, स्लेंडर मैन के हाथ नहीं है एक्चुअल में, उसके टेंटिकल्स हैं। जो चाइनीज लेजेंड है ना स्लेंडर मैन का, उसमें उसके हाथ नहीं होते, उसके टेंटिकल्स होते हैं। दोनों हाथों के जगह टेंटिकल्स हैं। वो बाद में आप अगर इसको थोड़ा आगे जाओगे ना, स्लेंडरमैन थ्योरी सर्च करते हुए, तो आपको इसमें हाँ। मिलेगा कि उसके हाथ नहीं है, उंगलियां नहीं है, उसके टेंटिकल्स हैं। तब लोग अमेज होते हैं। हालांकि चलिए इसके विषय में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ब्लडी मैरी हमने इंक्लूड किया था गेम के अंदर में। ब्लडी मैरी का लेजेंड क्या बोलता है? रात के समय आपको 3 बजे, 2-3 बजे उठना है। जनरली वो 3 बजे का टाइम दिया गया है, आपको उठना है और अपने बाथरूम में जाना है, बाथरूम बंद करना है, और हाथ में आपके कैंडल होना चाहिए, और आपको सामने में आईना होना चाहिए। आईने के बिल्कुल सामने खड़े होके बाथरूम की लाइट ऑफ करना है, कैंडल ऑन करना है, और कैंडल को आईने के सामने रख के आपको वहाँ पे 3 बार बोलना पड़ता है, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। राइट। और जब बोलते हैं कि जैसे ही आप तीसरा बार ब्लडी मैरी बोलते हैं, तो ब्लडी मैरी आईने के उस तरफ अपीयर होती है और आपकी आंखें गाउच कर लेगी। दैट मीन्स आपकी आंखें जो है वो फोड़ देगी। ठीक है। उसकी भी आंखें नहीं होती, उसकी भी आंखों से खून निकलता रहता है पूरे टाइम, तो वो आपकी भी आंखें गाउच कर लेगी। ब्लडी मैरी। सर आपने ट्राई किया है? मैंने, आई एक्चुअली ट्राइड दैट। ठीक है। मैं, एक सबसे पहली चीज तो ये सोचो कि कैसा फील हुआ होगा मुझे। ये सोचो जब मैं रात के 3 बजे उठ के, मेरा जो वॉशरूम था, जो बाथरूम था ना, बिल्कुल मैं एक्चुअल में रात, अब ये गेम पे मैं काम ही कर रहा था, तो मैं डेफिनेटली उन चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था ना। तो एग्जैक्टली मैंने क्या किया कि मैंने देख सोचा, 3 बजे मेरी नींद, मतलब मैं नींद नहीं खुली थी, मैं 3 बजे तक ही जग रहा था। मैं यूजुअली 4-5 बजे तक काम करता हूँ। तो 3 बजे उठ के मैं गया। मेरा वॉशरूम बहुत छोटा था उस समय, अभी थोड़ा सा बड़े फ्लैट में हूँ, बट पहले ना बहुत छोटा था। दैट मीन्स कि जो आपका क्लासरूम है उसका हाफ मान लीजिए। ठीक, तो काफ़ी छोटा वॉशरूम पे था, और उसमें दीवार पे आईना लगा हुआ था। ठीक है। सो आई वेंट देयर, और मेरे पास कैंडल
लकीली नहीं थी, ठीक है। कैंडल नहीं थी, लेकिन मैं लिटरली बता रहा हूँ, बारिश हो रही थी और बारिश के कारण लाइट गोल हो गई। ठीक है। अब लाइट गोल हो गई तो मुझे कैंडल यूज करनी पड़ी। मतलब आई वेंट आउटसाइड, आई टुक द कैंडल, आई गेट इनसाइड ऑफ द बाथरूम, एंड देन मैंने रखा, तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आई एम गोना कॉल ब्लडी मैरी और समथिंग। तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, ठीक है, मैं बस रख दिया। मैंने सी द एम्बियंस कि मैं वॉशरूम में आईने के सामने खड़ा हूँ, छोटा सा आईना जो होता है उसके सामने खड़ा हूँ, मेरा चेहरा दिख रहा है, और उसके सामने में एक छोटी सी कैंडल जल रही है जिससे पूरा सीन लेट हो रहा है, ठीक है। एंड आई वॉज जस्ट एट दैट पॉइंट, मेरे दिमाग में तुरंत आया कि बारिश हो रही है तगड़ा, और मुझे तुरंत आया कि अरे ब्लडी मैरी में भी तो यही सब करना पड़ता है। सो आई केम, एंड देन व्हाट आई थॉट कि मैंने बोला कि लेट्स लेट्स ट्राई कि क्या एक्चुअली होगा क्या नहीं होगा, आई डोंट नो, आई वाज फॉलोइंग द लेजेंड, मैं देख रहा था, तो मुझे मैंने बोला ब्लडी मैरी, ठीक है। पहली बार मैं ब्लडी मैरी बोला तो कुछ नहीं हुआ, आई डिडंट फॉट एनीथिंग। फिर सेकंड टाइम ब्लडी मैरी, जब सेकंड टाइम ब्लडी मैरी बोला ना, तो इतनी जोर से बिजली कड़की कि आई वाज लाइक, अब मैं बोला कि कुछ तो गड़बड़ है, कि भाई अगर मैं बोल दिया और सही में आ so what will I do at that point, मैं करूँगा क्या। तो आई वाज, मैं सोच रहा कि ये तीसरी बार बोलूं कि नहीं बोलूं। काफ़ी देर तक, इट टुक मी अबाउट 5 to 10 minutes टू थिंक ऑन दैट कि मैं ब्लडी मैरी बोलूं। और मैं देख रहा था, मैंने इतना ज़्यादा मैंने आईने में अपना समय दिया देखने में एंड देन आई डिड नॉट डू दैट, मैंने नहीं किया, बिकॉज आप एक बात बताओ, लाइक ठीक है, वट एवर इट इज, अगर वो है या नहीं है हम इस पे डिबेट करें क्या, अगर वो साबित हो जाता कि वो है सो आई वुड नॉट बी लिव लॉन्ग इनफ टू टेल यू गाइस कि देखो ब्लडी मेरी कुछ है, तो हम वो चीज़ नहीं कर पाते, ठीक है। मैंने एक्चुअली वहाँ से चिकन आउट किया, मैं नहीं गया, बिकॉज मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। रात का समय 3 बजे, आप सोचो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप कैंडल जला के किसी आईने के सामने, राइट, और क्या बोल रहे हो, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, राइट। उसकी पोयम है ब्लडी मैरी की, सो आप पढ़ोगे ना तो उसकी पोयम है पूरी, तो वो पोयम पढ़ोगे, पढ़ना पड़ता है, एंड देन यू विल गेट टू सी ब्लडी मैरी। तो मेरे गेम में मैंने उसको इंक्लूड किया, ये गेम शेल्फ नहीं किया है, सो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, लेकिन इसकी एसेट्स मैंने बेच दी क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा था, मतलब डिले हो रहा था। तो मैंने इसके ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बाद में मैंने अभी रिसेंट पे एक दूसरा गेम लॉन्च हो गया, इट्स नॉट माइन, किसी एक बड़ी कंपनी ने इसी कॉन्सेप्ट पे एक गेम लॉन्च की है, टोक्यो वायर, क्या है, गोस्ट वायर, गोस्ट वायर। आप देख सकते हो गेम, वहाँ पे खेल सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट है, बस हमारे और उसमें अंतर बस इतना है, हमारा एक्चुअल लेजेंड के ऊपर इन्वेस्टिगेटिंग गेम है, यानी कि इसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्ट होना होगा मिस्ट्री के ऊपर, और उनका एक्शन पैक्ड गेम है, 3D गेम है, तो आप एक्सप्लोर करेंगे और पावर अप कर करके उनको मारेंगे, ये डिफरेंस है। सो स्टिल हम यूनिक पॉइंट पे अभी खड़े हैं क्योंकि हम मिस्ट्री गेम बना रहे हैं और एक्चुअल लेजेंड पे, इस पे मैंने इतना रिसर्च किया, चाइनीज़ लेजेंड और जापानीज़ लेजेंड पे, बाप रे। चाइनीज़ में मैंने फिर वो भी देखा, स्लेंडरमैन देखा, स्लेंडरमैन को भी बहुत वो किया। जापानीज़ लेजेंड, बहुत सारे लेजेंड्स थे इसमें, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग घोस्ट मिले, लेजेंड्स मिले, जिनका देखें, गोगो चार्ली भी हमने एक्सपीरियंस किया, देखा। इसमें एनाबेल भी हमने इंक्लूड की, लेकिन गेम में एनाबेल नहीं थी। मैंने बस सर्च किया कि कितने ऐसे लेजेंडरी घोस्ट लेजेंड्स चल रहे हैं, सो आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई फाइंड आउट कि एनाबेल की स्टोरी आपने देखा, हाँ, द नन, लेकिन एनाबेल जो है वो एक्चुअल रियल डॉल है, आपने देखी है एक्चुअल डॉल, कैसी अजीब सी दिखती है, त्रिकोण टाइप का है, करेक्ट।
सो एनाबेल की डॉल जो है वो मैंने उसको फॉलो किया, मैंने देखा कि हाँ ये क्या है डिमोनिक डॉल के बारे में। एंड हैव यू ट्राइड दैट लेजेंड? नहीं। उसका लेजेंड ये बोलता है कि एनाबेल की डॉल जो है वो कर्सिड है, तो आप अगर हम आप जाके पहली चीज़ तो डॉल को एक ग्लास के अंदर डाल दिया गया है और उसको चर्च में है वो। हाँ, वो मूवी में जो दिखाया गया है ना, वो एक्चुअल में वहाँ पे वो चर्च का वो लगा हुआ है, चर्च के अंदर एक म्यूजियम बना दिया गया है चर्च को, जहाँ पे आपको ये सब मिलेंगे। हाँ तो हाँ कर्सिड डॉल है। और एनाबेल का आई हैव एक्सपीरियंस समथिंग आउट ऑफ इट, क्योंकि मैंने डेफिनेटली एनाबेल डॉल पे एक्सपीरियंस किया था। सो आई बिलीव इन टू दैट, इट इज़ नॉट दैट कि मैं बिलीव नहीं करता या मैं बहुत ज़्यादा मैं मॉडर्न हूँ, मैं टेक्नोलॉजी में हूँ, लेकिन आई नो कि दीज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ऑल्सो एग्जिस्ट। और ये नहीं होगा तो हम क्रिएटिव कैसे होंगे? ठीक है। सो डेफिनेटली आई बिलीव ऑन दैट। ऊजा बोर्ड ना ऊजा बोर्ड तो बहुत खतरनाक। हाँ। इट इट के बारे में जानते हो? हम्म। हाँ, लेकिन उसका नाम इट क्यों रखा गया है ना? देखो एनाबेल का डॉल का मैंने जो एक्सपीरियंस किया था वो ये था कि व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन अ गेम जिसमें मुझे एनाबेल डॉल बनानी थी, और उस गेम के दौरान मैंने एनाबेल के बहुत सारे रेफरेंसेस निकाले, देखा, उसको ड्रॉ किया। एनाबेल को हमने ड्रॉ किया एंड देन हमने जब भी उसको ड्रॉ करते थे तो हर एक आर्टिस्ट जो भी काम करता था उस पे, उसको ऐसा लगता था कि कोई उसको देख रहा है। तो जब भी हम एनाबेल को ड्रॉ करते थे, अब इट कुड बी ए समथिंग कि हम घोस्ट उस पे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि माइंड प्ले अलोंग करता है, साइकोलॉजी इफेक्ट करती है। तो हमने ऐसे ही हर हर वर्क के दौरान हमने महसूस किया, जब जब तक एनाबेल वाला जो हम काम कर रहे थे उस पर हमने देखा। एंड देन क्या हुआ, हमने रेफरेंसेस इसको ऑफ कर देते हैं सो दैट दिस चिट चैट